खालसा दर्पण की बात आईने जैसी साफ। इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर 24 सितंबर 2023 को श्री अकाल तख्त साहिब के नेतृत्व और आदेश अनुसार होना था, जिस पर चुनाव अधिकारी के पद पर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बाबा राजेंद्र सिंह, त्रिलोचन सिंह वासु एवं रविंदर सिंह नारंग को नियुक्त किया गया है, जिसकी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। साथ ही चुनाव अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाना था, किंतु श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जगजीत सिंह टुटेजा द्वारा याचिका के माध्यम से मतदाता सूची के संबंध में 11 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस मामले में समाजजनों का कहना है कि श्री अकाल तख्त साहिब दुनिया भर के सिखों की सर्वोच्च न्यायालय है और सिखों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान भी श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा किया जाता है। इसलिए यह भी स्पष्ट आदेश है कि संबंधित दावे और आपत्तियां भी श्री अकाल तख्त साहिब को प्रस्तुत की जाए। सिख समुदाय का यह भी कहना है कि ऐसा करना स्पष्ट रूप से श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का उल्लंघन एवं प्राचीन रीति रिवाजों को तोड़ना है। देखिए खालसा दर्पण की खास रिपोर्ट। सामाजिक मसले जब भी कोई होते हैं, आपस में कोई भी विवाद की स्थिति होती है या मनभेद होते हैं, तो उसमें श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती में ही सारे मामलों को निपटाया जाता है या सुलझाया जाता है, समझा जाता है। हम हमारे जो भी सामाजिक मसले होते हैं उसको लेकर के सर्वोच्च संस्था हमारे समाज की, जिसका आदेश का पालन हर सिख को करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। देश में हो या विदेश में हो, अंतिम फैसला सिख समाज के अंदर अगर कोई करता है तो वो अकाल तख्त साहिब से होता है। पर अभी पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि जो सिंह सभा के जो चुनाव 3 साल में होने थे वो पिछले 11 सालों में नहीं हुए। एक तरीके से कब्जा करके यहाँ पर एक कमेटी बैठी हुई थी पिछले 11 सालों से। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बार बार बात करने के बाद, निवेदन करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वीर हरपाल सिंह भाटिया, मोनू भाटिया और सुरजीत सिंह टुटेजा जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि समाज हित में कुछ ऐसे काम हो जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि जो नाजायज़ कब्जा जो संस्था पे था उसको हटाया जाए। अकाल तख्त साहिब जा कर के पूरी व्यवस्था बनाई गई चुनाव को लेकर के सुचारू रूप से जो हो जाए सही तरीके से, जिसमें अकाल तख्त साहिब से फाइनल एक फरमान जारी हुआ था कि 24 सितंबर को हर हाल में चुनाव होंगे और अगर इस बात को लेकर के किसी को कोई आपत्ति है या किसी प्रकार का कोई मन में कोई है इस बात को लेकर के कोई अपनी परेशानी रखना चाहता है या बात रखना चाहता है तो उसको अकाल तख्त साहिब हाजिर होकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी। उस 24 सितंबर को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर कुछ लोग जो नहीं चाहते, पिछले 3 महीने से लगातार उनका प्रयास था बार बार अमृतसर जा कर के और अन्य जगहों पर जा कर के जिनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से चुनाव रुक जाए, उसी कड़ी के अंदर कुछ लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से जगजीत सिंह टुटेजा सुखेवीर जी का नाम सामने आ रहा है, जो कि गुरु सिंह सभा के नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उन्होंने कोर्ट जा कर के अप्रत्यक्ष रूप से जो नोटिस जारी करवाया है मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि अकाल तख्त साहिब द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो ये बेअदबी के रूप में इस कृत्य को जाना जाएगा कि अवहेलना मानी जाएगी उस हुक्मनामे को लेकर के। तो सिख समाज में इस बात को लेकर के काफ़ी रोष था। तो आज हम लोगों ने इस बात की मांग की है चुनाव अधिकारियों के समक्ष में कि इस पे कार्रवाई है। इस प्रकार से कोई अगर करता है, दुष्टता करता है, तो उसको समाज में ही कड़ी सज़ा दी जाती है। तो वो अकाल तख्त साहब से हमने पहली मांग करी। दूसरी चीज़ ये थी कि इलीगल तरीके से, चूँकि अभी तक जो था ठीक है, अब चुनाव की घोषणा होने के बाद कोई भी कमेटी वहाँ पर कार्य नहीं कर सकती। पूरा का पूरा जो नियम अनुसार, जिस नियम की ये बात करते हैं, उस नियम अनुसार अब चुनाव अधिकारी नियुक्त होने के बाद उन्हें कोई यहाँ पर अधिकार नहीं रह जाता कि वो कोई भी कार्य यहाँ करे। और पहले भी काफ़ी कुछ इन्होंने इलीगल कार्य किए हैं जो कि हमारे नॉलेज में है, जिसको आगे हम संगत के सामने भी रखेंगे। तो अभी हमारी एक मांग ये भी है कि तत्काल इनको बर्खास्त करके यहाँ से उनसे सारे अधिकार ले करके और एक एडॉक कमेटी बनाई जाए और जो कि चुनाव अधिकारी के सरपरस्ती में हो। मैं चरणजीत सिंह घरूजा।